जय माता दी प्यारे भक्तों। माता रानी आपके धन धान्य के भंडारे भरे और आपके सभी रोग दोष दूर कर आपकी पूजा को स्वीकार करे। प्यारे भक्तों, आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय। जिन्होंने पहले अध्याय नहीं सुने हैं वह भी पहले अध्याय जरूर सुने। माता रानी की अधिक से अधिक कृपा पाने के लिए और माँ को प्रसन्न करने के लिए अगर आप यह पाठ सुनते हैं तो माँ आपको 4 गुना आपकी तपस्या का फल अधिक देती है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्रों में करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। इससे माँ आपके घर में अपार खुशियों का भंडार भरती है। तो आज हम सुनेंगे तीसरा अध्याय, सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्त्रों सूर्यों के समान हैं। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों ओरजों पर लाल चंदन का लेप है। वे अपने कर कमलों में जय मलिका, विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुखारविंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट विराजमान है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान हैं। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। ओम ऋषि बोले, दैत्यों की सेना को तहस नहस होते देखकर महाराक्षस सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर देवी भगवती से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। चिक्षुर युद्ध भूमि में देवी भगवती पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो बादल मेरू पहाड़ के शिखर पर पानी की धारा बरसा रहे हो। इस पर देवी ने उन बाणों से चिक्षुर के बाण समूहों को अनायास ही काट कर उनके सारथी एवं घोड़ों को मार डाला। इसके बाद चिक्षुर के धनुष तथा ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट दिया। धनुष कट जाने पर देवी ने उनके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला। धनुष, रथ, घोड़ा तथा सारथी के नष्ट हो जाने पर वह महाअसुर चिक्षुर अपने हाथ में ढाल एवं तलवार लेकर भगवती देवी को मारने हेतु दौड़ा। उस तेज धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर प्रहार करके बड़े वेग से उसने भगवती देवी की बाईं भुजा पर वार किया। हे नरप नंदन, वह तलवार जब देवी की भुजा पर पड़ी तो वह टूट गई। बड़े क्रोध से लाल नेत्र करके राक्षस ने अपना त्रिशूल उठा लिया। चिक्षुर ने भद्रकाली पर अपना त्रिशूल चला दिया। वह त्रिशूल आकाश मार्ग से गिरता हुआ सूर्य के समान प्रकाशमान दिखाई पड़ा। त्रिशूल को अपनी ओर आते देखकर देवी ने भी अपना शूल छोड़ा तथा महिषासुर महाअसुर के शूल के 100 टुकड़े कर दिए, साथ ही उनके प्राण भी हर लिए। इस प्रकार चिक्षुर नामक असुर का अंत हो गया। चिक्षुर के मरने पर देवताओं का शत्रु चामर नामक दैत्य हाथी पर बैठकर भगवती से युद्ध करने आया। चामर राक्षस ने आते ही देवी पर शक्ति से प्रहार किया, परंतु देवी भगवती ने अपनी हुकार से ही उस शक्ति को निष्प्रभावी बना दिया। शक्ति के इस प्रकार निष्प्रभावी होकर देखकर चामकर महाराक्षस ने अत्यंत क्रोधित होकर अपना त्रिशूल
देवी दुर्गा पर चलाया। देवी दुर्गा ने उस त्रिशूल को अपने बाणों से टुकड़े उस त्रिशूल के अपने बाणों से टुकड़े कर डाले। इसके पश्चात देवी दुर्गा का वाहन सिंह उछलकर हाथी पर बैठ गया। चामर से मल्ल युद्ध करने लगा। देवी का सिंह और राक्षस चामर लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे तथा दोनों बड़े ही क्रोध से लड़ने लगे। सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो अपने पंजों से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोधित देवी दुर्गा ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से उदगर नामक राक्षस को मार डाला। उसके बाद कराल नामक राक्षस को दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से मार गिराया। क्रोध में भरकर देवी दुर्गा ने गदा के प्रहार से उद्धत राक्षस को मार डाला। इसके बाद वाष्पल को भिंदीपाल से यमलोक पहुंचा दिया। बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली देवी दुर्गा ने उग्रवीर्य महाहनु नाम के दैत्य को त्रिशूल से मार गिराया। तलवार से बिडाल नामक राक्षस का धड़ सिर से अलग कर दिया। दुर्धर और दुर्मुख राक्षसों को बाणों द्वारा यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया है तो वह भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को दुख देने लगा। कुछ गणों को मुख से प्रभाव से, कुछ गणों को खुरों से, कुछ गणों को पूंछ से घुमाकर तथा कुछ गणों को सींगों के प्रहार से चोट पहुंचाने लगा। किसी को तेज दौड़ाकर, किसी को गर्जना करके, किसी को भ्रमण कर तथा श्वास की वायु से पृथ्वी पर पटकने लगा। फिर वह देवी के वाहन सिंह को मारने के लिए दौड़ा तो देवी दुर्गा को उस पर क्रोध आया। फिर भैंसा बना महिषासुर क्रोधित होकर खुरों से धरती को खोदने लगा तथा ऊंचे पहाड़ों से सींगों से पत्थर फेंक कर गरजने लगा। महिषासुर के वेग से दौड़ने के कारण पृथ्वी हिलने लगी। महिषासुर के वेग से दौड़ने के कारण पृथ्वी हिलने लगी। पूंछ की फटकार से सागर का जल उछल उछल कर चारों ओर पृथ्वी पर फैलने लगा। हिलते हुए सींगों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए और उसके श्वास से वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगे। देवी दुर्गा ने क्रोध में भरे हुए राक्षस को देखा तो उन्हें भी क्रोध आ गया और वह उनको मारने के लिए उद्यत हो गई। देवी ने पास फेंक कर दैत्य को बांध दिया। दैत्य ने बंध जाने पर भैंसे का रूप त्याग दिया। अब उसने सिंह का रूप धारण कर लिया और ज्यों ही देवी उसका सिर काटने को तैयार हुई तो दैत्य ने आदमी का रूप बनाया जो हाथ में तलवार लिए था। देवी ने फौरन ही अपने बाणों से उस मायावी पुरुष को उसकी तलवार
ढाल सहित बींद डाला। अब वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा। अपनी सूंड से देवी के सिंग को खींचने लगा। तब देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। अब राक्षस ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया और वह पहले की तरह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। अब क्रोध में भरकर देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके अट्टहास करने लगी। उधर बलवीर्य तथा मद से क्रुद्ध होकर राक्षस भी गरजने लगा। उसने देवी पर अपने सींगों से पर्वत फेंकने शुरू कर दिए। देवी दुर्गा ने अपने बाणों से उन पहाड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। मधुपान के कारण लाल मुख वाली देवी लड़खड़ाते वचनों में बोली। देवी ने कहा, अरे मूर्ख, जब तक मैं मधुपान का सेवन कर रही हूँ, तू तब तक गर्जना कर ले। मैं अभी तुझे यहीं मारूंगी, तब देवता यहाँ गर्जना करेंगे। ऋषि बोले। इतना कहकर देवी दुर्गा उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैर से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी दैत्य अपने दूसरे रूप से अपने मुख से बाहर आने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे फेंक दिया। जब वह आधा निकला हुआ देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। जब वह आधा निकला हुआ ही राक्षस युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई और सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। ऋषियों महर्षियों सहित समस्त देवी देवताओं की स्तुति करने लगे। समस्त देवता देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्व राज गान करने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। इति तृतीया पाठ संपूर्णम। तो तीसरा अध्याय पूर्ण हो चुका है। प्यारे भक्तों, लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जयकारा आप जरूर लगा दें, क्योंकि आपके एक जयकारे से हमें संतुष्टि मिलती है, अच्छा लगता है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो यह एक धार्मिक चैनल है, इसमें आप सदस्य जरूर बने, घंटी का बटन भी आप जरूर दबा लें। तो प्यारे भक्तों, आज के लिए इतना ही। मैं विदा लेती हूँ। तीसरा अध्याय भी आपको सुना दिया है। और भी आगे अध्याय सुनने के लिए घंटी का बटन जरूर दबा लें, ताकि हर अध्याय आपके पूरे हो जाए। 13 अध्याय आपको नवरात्रि में जरूर सुनने हैं। इससे माता रानी का आप पर चमत्कार होगा और माँ ढेरों कृपा करेगी और आपको प्रसन्न होकर घर में धन धान्य के भंडारे भर देंगी। तो बोलो एक बार जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी।